स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12 की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा यौन संचारित रोग के बारे में। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग अथवा इसे कहा जाता है रजित रोग, रजित रोग अथवा इसे कहा जाता है जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण। इतने नामों से ये जाना जाता है। अब इसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि ये किससे फैलता है, यानी फैलने का कारण। फैलने का कारण, तो इसके फैलने का मुख्य कारण है, इसके फैलने का कारण है लैंगिक संभोग। लैंगिक संभोग, लैंगिक संभोग में योनि, गुदा अथवा मुख मैथुन अथवा मुख मैथुन द्वारा, यानी यौन संचरित रोग जो है लैंगिक संभोग द्वारा फैलता है और एक ही योनि, गुदा अथवा मुख मैथुन द्वारा ये फैलता है। तो इसमें कुछ निम्न रोग हैं, तो एक एक करके उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे यदि बात करें सबसे पहले नंबर की, तो सबसे पहले नंबर पे आता है पहला उपदंश। उपदंश या इसे कहा जाता है सिफिलिस, या इसे कहा जाता है सिफिलिस। सिफिलिस ये इसका इंग्लिश नेम है और ये हिंदी नेम है। चलिए इसको जानेंगे। सबसे पहला डिजीज है उपदंश या सिफिलिस। तो सबसे पहले इसके वाहक देखेंगे। वाहक यानी इसके फैलने का क्या कारण है, वाहक क्या है, तो वाहक में है जीवाणु। जीवाणु में कौन सा जीवाणु है वो देखेंगे। तो जीवाणु में ट्रेपोनीमा पैलिडम ये एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसके कारण उपदंश या सिफिलिस रोग होता है। अब इसका लक्षण देखेंगे। लक्षण यानी ये रोग हो जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे संक्रमण स्थान पर एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है।
घाव बन जाता है। यानी जब ये रोग होता है तो संक्रमण वाले स्थान पर बैंगनी रंग का वृत्ताकार घाव बन जाता है और ये जो घाव बनता है वो 2 से 6 सप्ताह में ठीक होता है। 2 से 6 सप्ताह में 2 से 6 सप्ताह में ठीक होता है, ठीक होता है। अब इसके उपचार की यदि बात करें कि इसका उपचार कैसे होता है, उपचार यदि इसके उपचार की बात किया जाए तो इसमें टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन व पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है, यानी इसके उपचार में टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डिजीज है दूसरे नंबर पे उसका नाम है, दूसरे डिजीज की यदि बात किया जाए तो दूसरा डिजीज है नंबर 2 पे सुजाक। या इसे कहा जाता है गोनोरिया कहा जाता है, सुजाक या गोनोरिया। इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वाहक इसका क्या वाहक होता है। वाहक की यदि बात करें तो इसमें जीवाणु और जीवाणु में कौन सा जीवाणु होता है वो देखेंगे तो नाइसीरिया गोनोरी, नाइसीरिया गोनोरी ये एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसके कारण सुजाक अथवा गोनोरिया रोग होता है। अब इसका लक्षण देखेंगे। लक्षण, तो यदि लक्षण की बात करें तो यहाँ संक्रमित व्यक्तियों को मूत्र त्याग में जलन अथवा उदरशूल होता है, यानी जब सुजाक या गोनोरिया रोग हो जाएगा तो मूत्र त्याग करते समय उसमें जलन और उदरशूल जैसे लक्षण दिखेंगे। और इस अगर जीवाणु की बात किया जाए यानी नाइसीरिया गोनोरी जीवाणु की बात किया जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मुख्यतः पाया जाता है मूत्र मार्ग में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो अथवा फीमेल, दोनों के मूत्र मार्ग में पाया जाता है ये जो जीवाणु होता है।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि इसका उपचार कैसे होता है। उपचार किसका? सुजाक का। तो सुजाक की यदि उपचार की बात किया जाए तो इसमें पेनिसिलिन दिया जाता है। पेनिसिलिन सुजाक के उपचार में पेनिसिलिन का उपयोग। उसके बाद अगला रोग देखेंगे। अगला जो डिजीज है नंबर 3 पे, जो डिजीज है तीसरा जो डिजीज है उसे कहते हैं क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस ये तीसरा डिजीज है यौन संचरित रोगों में, ये तीसरा डिजीज है। तो सबसे पहले इसमें वाहक देखेंगे। वाहक की यदि बात करें तो इसमें भी जीवाणु ही होता है, और जीवाणु में कौन सा जीवाणु होता है वो देखेंगे, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस ये पाया जाता है इसमें। क्लेमाइडियासिस जब रोग होता है तो उसमें जो जीवाणु होता है वो क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस पाया जाता है। अब इसका लक्षण देख लेते हैं। लक्षण कि यह जब रोग होता है तो क्या होता है। तो इसके लक्षण की यदि बात करें तो इसके लक्षण में मूत्र मार्ग शोथ, अधिविरसण शोथ तथा गर्भाशय ग्रीवा शोथ होता है। यानी इसके लक्षण में मूत्र मार्ग में शोथ हो जाएगा और अधिविरसण में शोथ हो जाएगा और गर्भाशय की ग्रीवा में भी शोथ हो जाएगा। अब इसके उपचार की यदि बात करें, उपचार तो इसका जो उपचार होता है वो मुख्यतः टेट्रासाइक्लिन व डीऑक्सीसाइक्लिन का उपयोग, यानी इन दवाओं का टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो डिजीज है नंबर 4 पे, यदि फोर्थ की बात करें, चौथा डिजीज, तो चौथा डिजीज है नंबर 4 पे ट्राइकोमोनसता। ये चौथा डिजीज है। तो सबसे पहले इसके वाहक को देखेंगे। वाहक
वाहक की यदि इसकी बात करें तो इसमें प्रोटोजोन यानी प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। प्रोटोजोन होता है और वो कौन सा प्रोटोजोन होता है वो बताएंगे। ट्राइकोमोनैस ट्राइकोमोनैस वेजाइनैलिस ये एक प्रकार का प्रोटोजोन्स होता है जो ट्राइकोमोनासता रोग उत्पन्न करता है। अब यदि इसके स्थान की बात किया जाए कि ये पाया कहाँ जाता है तो मूत्रमार्ग, इसके स्थान की बात किया जाए तो ये मूत्र मार्ग में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो अथवा फीमेल, दोनों के मूत्र मार्ग में पाया जाता है। उसके बाद लक्षण की यदि बात करें तो लक्षण में इसके आता है, लक्षण में सुजाक व श्वेत प्रदर से संबंधित होता है। इसके लक्षण की यदि बात करें तो इसमें योनिस्राव में दुर्गंध, योनिस्राव में दुर्गंध, भाग या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वाल्वा में जलन व खुजली, ईचिंग होता है। उसके बाद इसके उपचार की यदि बात किया जाए कि इसका उपचार कैसे होता है तो इसका उपचार मुख्यतः प्रतिजैविक या इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स दवा दे करके, एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग यानी इस रोग में एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद चौथे की बात पांचवा डिजीज की यदि बात किया जाए, पांचवा डिजीज है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज। इसके सबसे पहले वाहक के बारे में जानेंगे। जेनाइटल हर्पीज के वाहक, यदि इसके वाहक की बात किया जाए, इसका वाहक है विषाणु, और विषाणु में कौन सा विषाणु है वो देखेंगे तो विषाणु में HSV2 इसका पूरा नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। इसका पूरा नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 इसका पूरा नाम है।
तो ये विषाणु होता है जिसके कारण जेनाइटल हर्पीस रोग होता है। अब इसका लक्षण देखेंगे। लक्षण की यदि बात किया जाए तो इसमें जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव तथा योनि व मूत्र मार्ग से पानी निकलना, ये आदि इसके लक्षण हैं। अब इसके उपचार की यदि बात किया जाए, इसका उपचार कैसे होता है, तो इसका उपचार मुख्यतः होता है एसाइक्लोवीर दवा का उपयोग। तो जब ये डिजीज हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब जेनाइटल हर्पीज हो जाता है, वो किसके कारण होता है, HSV यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 के द्वारा होता है। इसके लक्षण की बात करें तो जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव तथा योनि या मूत्र मार्ग से पानी निकलता है। इसके उपचार की यदि बात किया जाए तो इसके उपचार में एसाइक्लोवीर नामक दवा दी जाती है, जिससे ये ठीक हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। आगे 66वें रोग की यदि बात किया जाए तो 66वें नंबर पे आता है जो 66वां रोग है, 66वें पे आता है नंबर 6। 66वें पे आता है एड्स, या इसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है एड्स। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम देखेंगे एड्स का। एड्स इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम तो इसका ये पूरा नाम है। और इसके यदि वाहक की बात किया जाए तो इसका वाहक होता है विषाणु, जिसका नाम है HIV। इसके विषाणु का नाम है। और इसकी यदि पता लगाने की बात किया जाए कि ये सबसे पहले जो एड्स है वो कहाँ पता लगाया गया था इसका, तो ये USA में इसका पता चला था। वो भी कब, 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में। अब इसके बाद देखेंगे इसका जो HIV, इसका वाहक होता है, यानी ये विषाणु होता है। तो इसके यदि उपचार की बात किया जाए
उपचार। उपचार की यदि बात किया जाए यदि इसके उपचार की बात किया जाए तो इसमें कुछ दवाएं दी जाती हैं, लेकिन उससे संक्रमण को कम किया जा सकता है, यानी उसकी वृद्धि को रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से इसे सही नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कुछ दवाएं ऐसे हैं जैसे ज़ाइडोउडाइन, ये एक प्रकार की दवा है। या इसमें दे सकते हैं डीडानासोसिन, या इसमें दिया जा सकता है डेलाविरडीन, या इसमें दिया जा सकता है लैमिउडीन आदि दवाएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो एड्स है इसमें ये दवाएं दी जा सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है ज़ाइडोउडाइन हो गया, या फिर डीडानोसिन हो गया, डेराविरिडीन हो गया, या लैमिउडीन हो गया, ये सब दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन उसके संक्रमण को केवल रोका जा सकता है, पूरी तरीके से सही नहीं किया जा सकता। इसके उपचार की यदि पूरी तरीके से बात किया जाए तो सुरक्षा ही इसका उपचार है। सुरक्षा इसका पूर्ण उपचार है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका विस्तृत अध्ययन की यदि बात किया जाए, इसके एड्स के विस्तृत अध्ययन की बात किया जाए, तो जब चैप्टर 8 पढ़ाया जाएगा मानव स्वास्थ्य और रोग में, तब इसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें रोग के बारे में। जो 7वां रोग है उसका नाम है हेपेटाइटिस। 7वां जो रोग है उसका नाम है हीपेटाइटिस। या इसे हिंदी में कहा जाता है यकृत शोथ। अब इसके वाहक की यदि बात किया जाए, वाहक की, तो इसके वाहक में आता है विषाणु, और उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस या विषाणु वायरस। इस कारण ये होता है। और इसमें यदि लक्षण की बात किया जाए तो इस रोग में रोगी को पहले फ्लू, मितली यानी ओमिटिंग, मितली, भूख की कमी आदि इसके लक्षण हैं। और यदि ये अत्यधिक मात्रा में हो गया, यानी अधिक होने पर पीत ज्वर हो जाता है। पीत ज्वर, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जॉन्डिस, तो ये
जब भी अधिक मात्रा में हो जाता है, यानी यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वो अधिक मात्रा में जब क्षति हो जाती है उसकी, तो उसको पीत ज्वर या जॉन्डिस हो जाता है। अब चूंकि ये 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। अब यदि हेपेटाइटिस ए की बात किया जाए तो ये मुख्यतः फैलता है, ये फैलने का जो माध्यम है मल मूत्र के माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से। और हेपेटाइटिस यदि बी की बात किया जाए तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायरस द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा, यानी कहने का मतलब ये संक्रमण द्वारा फैलता है। उसके बाद यदि हेपेटाइटिस सी की बात किया जाए, सी की, तो ये फैलता है संभोग मादक पदार्थ तथा इंजेक्शंस के माध्यम से फैलता है, के माध्यम से ये फैलता है। इसके उपचार की बात किया जाए, उपचार, यदि इसके उपचार की बात किया जाए तो हेपेटाइटिस की कोई भी विशेष औषधि नहीं बनी है। इसमें रोगी को स्वस्थ वातावरण में रखना चाहिए और पूर्ण आराम देना चाहिए रोगी को, और स्वच्छ आहार की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें रोगी को स्वस्थ वातावरण देना चाहिए और रोगी को पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है, और उसे जो खाना पीना देना चाहिए वो पूरी तरह स्वच्छ हो। तो इस प्रकार कुछ यौन डिजीज रोग थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आप लोगों को इकाई 2, यानी यहाँ तक इकाई 1 था, इकाई 1 समाप्त हो गया। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को इकाई 2 के बारे में, यानी यूनिट 2 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप लोगों को अनुवांशिकी या जिसे हेरिडिटी कहा जाता है उसके बारे में पूर्ण विस्तृत रूप से बताया जाएगा। जय हिंद।